श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगलहारी, द्रव दशरथ जीर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का प्रसंग राम कथा प्रसंग शुरू करता हूँ। आप लोग पिछले एपिसोड में सुने थे गोस्वामी तुलसीदास जी श्री भरत जी महाराज के प्रशंसा कर रहे थे, उनके महिमा को गान कर रहे थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तुलसीदास जी कहते हैं मैं इतना छोटा हूं तो इतना भरत जी की बड़ा महिमा को कैसे कह सकता हूं। तो जो भी हो मैं कुछ कहूंगा, जैसे बालक बात करता है और उनके जो तोतली बात को पिता माता आनंद के साथ सुन रहे हैं, ऐसे मैं कुछ कहूंगा। जो बालक कह तोतरी बात, सुनहि मुदित मन पितुअरु माता। ऐसे बालक जैसे मेरा वचन तोतरी बाता हो गया। ये कहते हैं भरत का जस ये का क्या वर्णना करूं। भरत की निर्मल जस निर्मल चंद्रमा है और कवि की बुद्धि चकोरी कुमारी है। कवि की बुद्धि चकोरी कुमारी है। जो भक्तों की हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा से उदित देखते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये उस चंद्रमा को उदित देखकर एकटक लगाए देख रही है, जैसे चकोरी चंद्रमा को एकटक लगाए आंख के निमिष न डालकर देखते हैं, ऐसे मैं भी देख रहा हूं। एकटक लगाए भरत जी के महिमा को देख रहा हूं। लगाए देखते ही रह गई, तब उसका वर्णन कौन कर सके। भरत विमल जसु विमल विधु। निर्मल चंद्रमा भरत विमल जसु विमल विधु। सुमति चकोर कुमारी। रामा सुमति चकोर कुमारी। उदित विमल जन हृदय नभ। एकटक रही निहारी हो रामा। एकटक रही निहारी। उदित विमल जन हृदय नभ। ये भरत का निर्मल जसरूपी चंद्रमा जो कहाँ उदय हुआ है ना, कवि के हृदय रूपी आकाश में, हृदय रूपी निर्मल आकाश में इस चंद्रमा का उदय हुआ है। तो कवि इनके विवेक
दृष्टि से अपने आंख को चकोर बनकर देख रही है एकटक लगाकर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुमति चकोर कुमारी, ये कहने का भाव जैसे चकोरी चंद्रमा का पार नहीं पा सकता, चंद्रमा का चकोरी पा नहीं सकता, किंतु एकटक रही निहारी देख सकता है, एकटक देख सकता है और देखकर ये प्रसन्न होता है। वैसे कवि भरत के स्वभाव को पार नहीं पा सकते, लेकिन मन में उसे दर्शन करके प्रसन्नता को प्राप्त कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी की स्वभाव का वर्णन वेदों को भी सुगम नहीं है। अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी की सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगी। राम जी की शरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, भरत जी की स्मरण करने से, भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी के प्रेम सुलभ से प्राप्त न हुआ, इसे अभागा, इसके समान अभागा और कौन हो सकता। दयालु और सुजान राम जी ने सभी के दशा को देखकर और भरत जी की हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य, शील, स्नेह और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करते हुए श्री रघुनाथ जी बोले, जो वाणी के सर्वस्व ही है, परिणाम हित ही थे और सुनने में चंद्रमा के रस क्या है? अमृत। तो सुनने में अमृत के समान है। श्री राम जी के वचन अभी अमृत के समान ये वचन कहते हैं। तो ये अमृत को सभी लोग पान कीजिए। कैसे पान करेंगे? श्रवण पुट कर्ण के द्वार पान कीजिए। भरत सुभाउन सुगम निगम भरत सुभाउन सुगम निगम। मैं आशा करता हूं आप मेरे साथ ही पढ़ते होंगे। कैसे? आप जो देख रहे हैं एपिसोड, मेरे फोटो के नीचे एक तीर चिन्ह है, ऐसा तो वह तीर चिन्ह है, उसे छू देने से मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे बोलने का चौपाई और दोहा आपको दिखाई देगा। आप भी मेरे साथ पढ़ सकोगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बोल सकते हैं। भरत सुभाउन सुगम निगम लघुमती चापलता कवि क्षम। कहत सुनत सती भाउ भरत को सिय राम पद कोई नरत को। सिय राम पद कोई नरत को। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को। जेहि न सुलभ तेहि
सरिसबामको देखि दयाल दशा सबहीका देखि दयाल दशा सबहीकी राम सुजान जानी जन जी की धर्म धुरी न धीर नयनागर सत्य स्नेहशील सुख सागर देशु कालु लखी समय समाजु नीति प्रीति पालक रघुराजु बोले वचन बानी सरवसु से हित परिणाम सुनत शशिरसु से शशिरसु शशि के रस अमृत के अमृत से भी अधिक मिठास। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कहत सुनत सती भाऊ भरत को भरत की भाव महिमा को कहते और सुनने में क्या होता है। भरत में ऐसे क्या है, इसमें अमृत है। उदित हृदय नभ, ये चंद्रमा है, भरत जी के जस चंद्रमा है, इसमें अमृत भरा रहा है। तो सियरा तो ये कौन सा अमृत भरा है ना, सीताराम प्रेम रूपक अमृत इस चंद्रमा में भरा है। तो सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म जगन भरत को होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम सम नियम नम सम विषम व्रत आचरत को। तो श्री राम जी कहते हैं इनके अमृत का वचन, हे तात तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। धर्म की धुरी अर्थात धर्म की ध्वजा को फहराने वाले हैं और लोग और दोनों को धारण करने वाले हो, लोक और वेदों को जानने वाले हो और प्रेम में आप प्रवीण हो। राम जी कहते हैं हे तात भरत तुम कर्म से वचन से और मन से निर्मल, तुम्हारे समान और कोई नहीं है। भरत के समान भरत ही हो सकता है, इसीलिए तुम्हारे समान तुम ही हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गुरुजन के समाज में और ऐसे कुसमम में मैं छोटे भाई के गुण किस तरह से कहे जा सकता हूं, कैसे वर्णन कर सकता हूं। तात भरत तुम तात भरत तुम धर्म धुरीना, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा, कर्म वचन मानस विमल
तुम समान तुम तात, रामा तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमि कही जात हो रामा, कुसमय किमि कही जात। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म धुरी न धीर नयनागर, धर्म धुरी न धीर नयना, इसका भाव है मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु। माता पिता गुरु इनके निर्देश आज्ञा मानना, ये सकल धर्म का श्रेष्ठ है। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरणी धर शेषु। शेष जी के समान, शेष जी जैसे धर्म को ये पृथ्वी को धारण करते हैं, वैसे माता पिता और गुरु के निर्देश को मानना ये भी धर्मों को धारण करने वाला है। तो यहाँ 7 विशेषण देकर जना रहे हैं कि सप्त प्रधान समुद्रवत अपार और अगाध है भरत जी के महिमा। श्री राम जी कहते हैं, हे तात, तुम सूर्य वंश की रीति को, सत्य प्रत्यज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को जानते हो, समय समाज और गुरुजन की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु तथा मेरे परम हितकारी हो। तुमको धर्म का पता है, यद्यपि मुझे सब प्रकार से तुम्हारा भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ तुमको कहता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जानहु तात तरनी कुल रीति, तरनी अर्थात सूर्य वंश के रीति तुम जानते हो। जानहु तात तरनी कुल रीति, सत्य संध पितु कीरति प्रीति। समौ समाज लाज गुरुजन की, उदासीन ही उदासीन धन अहीन मन की उदासीन हरि त मन की तुमई विदित सब ही कर करमु। आपन मोर परम हित धर्मु, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा। तदपि कहूँ अवसर अनुसार, तदपि कहूँ अवसर अनुसार। राम जी कहते हैं, तात जानहु तात तरनी कुल रीति। सूर्य कुल का रीति जानते हो, तुम जानते हो। सूर्य कुल का तो क्या रीति है आप भी जानते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बर बच नन जाई। और सत्य संध पितु कीरति प्रीति। सत्य संध पिताजी के कीर्ति और जो प्रीति, ये क्या है, इसका उदाहरण गोस्वामी जी लिखते हैं।
रघु राखेउ राम राखेउ राय। ये राम जी का वचन है। राम जी को त्याग कर राजा दशरथ जी ने अपने वचनों को रखा और इसके फलस्वरूप अपने शरीर को त्याग कर दिया। राखेउ राय वचन राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी तनु परिहरेउ प्रेम पन लागी। राम जी के प्रेम वचन को रक्षा करने के लिए राम जी को त्याग किए और राम जी के प्रेम को रक्षा करने के लिए अपने प्राण को त्याग दिए। कारण राजा दशरथ को वचन प्रिय थे, अपना प्रिय प्राण प्रिय नहीं। नृप ही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण। ऐसे राजा दशरथ जो हमारे पिता है, उनको वचन कितना प्रिय है, जितना प्राण से प्रिय नहीं है। तो हेता पिता के वचन को सत्य करो, पिता के वचन को रखो। नृप ही प्राण प्रिय नहीं प्रिय प्राण करहु तात पितु वचन प्रमाण। और पितु कीरति प्रीति। कीर्ति क्या था? जीवन मरण फल, जीना और मरना, ये दोनों का फल दशरथ जी को प्राप्त था। और अंड कटाह विमल जस छावा, अनेक ब्रह्मांड में इनका जस छा गया था। तो जब ये जीते, जब ये जीवित रहे, तब तक श्री रामचंद्र जी के चंद्र बदन को निहार निहार कर बचे। और जब राम का विरह हो गया तो प्राण छोड़ दिया। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक विमल जस छावा। जियत राम विधु बदनु निहार, राम विरह करी मरनु संवार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी कहते हैं, हे तात भरत, पिताजी के बिना अर्थात उनके अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरु जी की कृपा संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के पूर्व अर्थात संध्या से पूर्व ही सूर्य का अस्त हो जाए तो जगत में किसी को क्लेश नहीं होगा। उसी प्रकार उत्पात विधाता ने यह पिताजी के असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सब हमें बचा लिया। बोले श्याम रामचंद्र की जय।
तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सुधारी। न तरु प्रजा प्रियजन परिवार, हमहि सहित सब होत खुआरू। ये सब बात राम जी भरत जी को कह रहे हैं। जो बिनु अवसर अथवा दिनेषु, जग के ही कहु न होई कलेषु। तसौ तो पातु तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखी सब लीना। हम ही सहित सब होत खुआरू, हम सब बर्बाद हो जाते। इसका उदाहरण है जथा जल बिनु नद्यो, बिना जल के नदी, जथा वाप्य तृण बिना, अगोपाला जथा गावो, गावो गावो गाय के गोठ बिना गोपाल के, तथा राज राजकम, ऐसे वो अनाथ हो जाते हैं। राजा का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन अर्थात रक्षण गुरु जी के साथ, गुरु जी के सामर्थ्य ही करेगा। इसमें हमारा कुछ काम नहीं है। गुरु जी के सामर्थ्य इन सब को रक्षा करेगा और परिणाम भी शुभ होगा। राज काज सब लाज, पति धरनी धर्म धन धाम, पति धरनी धर्म धन धाम, गुरु प्रभाव पाली सबही। भल होई परिणाम राम, भल होई परिणाम। गुरु जी के, श्री राम जी भरत जी को कहते हैं सुंदर वचन। गुरु जी का प्रसाद अर्थात गुरु अनुग्रह ही घर को और वन को, गुरु अनुग्रह ही तो घर में और वन में, घर वन दोनों समाज को, अर्थात घर में तुम्हारा रक्षा करेंगे और वन में हमारा रक्षा करेंगे। समाज सहित रक्षक है माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन। ये समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात तुम वही करो और मुझसे भी करवाओ, तथा सूर्य कुल की रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधन है, जो कि संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले, कीर्तिमयी सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी ये त्रिवेणी का संगम है। गुरु पिता माता का आज्ञा का पालन करना। सहित समाज तुम्हार हमारा, तात घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धरसेषु। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरणी कुल पालक होहु।
साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, इसका भाव है यह त्रिवेणी संगम है, यह त्रिवेणी है जहां माता पिता की आज्ञा गंगा जी के नदी है, भक्ति स्वरूप राम भगति जहां सुरसरी धारा। तो ये साक्षात गंगा नदी है, और गुरु जी की आज्ञा ये जमुना नदी है। करम कथा रवि नंदनी भरनी, और स्वामी अर्थात प्रभु श्री राम जी की आज्ञा ये सरस्वती नदी है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसे विचार कर हे भरत, श्री राम जी कहते हैं, भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरा विपत्ति को सभी ने बांट लिया है, परंतु तुम्हारे हिस्से में विपत्ति ज्यादा पड़ गया, जो कि 14 वर्ष के अवधि तक बड़ी कठिनाई आपको होगी, अर्थात सबसे अधिक दुख तुमको होगा। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर बात कह रहा हूं बेटा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, अर्थात वियोग की बात तुमको कह रहा हूं। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह बात कहना अनुचित नहीं है। कु अवसर में, बुरे समय में श्रेष्ठ भाई ही सहायक बनता है। तब कठिन वज्र की आघात को भी हाथ में रोके जा सकते हैं अगर भाई साहाय्य होता तो। कारण अगर किसी के आघात आ रहा है तो हाथ में ही पहले रोका जाता है, और मेरी हाथ भाई ही हाथ है, ये तुम ही हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सो बिचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत्ति सबही मोही भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। जानी तुम ही मृदु कहूँ कठोरा, कुसमय तातन अनुचित मोरा। होई कुठाय सुबंधु सहाय, ओड़ी हही हाथ असनिहु के घाय। असनिहु के घाय, वज्र की आघात। असनो सेवक हाथ, और श्री राम जी कहते हैं सेवक हाथ पैर और नेत्र के समान है। शरीर, राजा एक शरीर है, तो सेवक, उनके सेवक इनके हाथ पैर और नेत्र अर्थात कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय है, और स्वामी ये शरीर के मुख के समान होता है, होना चाहिए। जो कुछ मुख ग्रहण करता है ये मुख में नहीं रखता, ये सब राजकोष को भेज देता है, अर्थात पेट को भेज देता है, और पेट में पाचक रस के साथ ये रस बनकर कान नाक सभी को ये पोषण करता है। ऐसे राजा होना चाहिए।
तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की रीति सुनकर सुख भी उसकी सराहना करते हैं। सेवक कर पद नयन से, सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसरा कहीं सोई, सुख बिसरा कहीं सोई। इस रामायण चैनल में, सीरियल चैनल में, ऐसा सीरियल में प्रतिदिन 2-3 दोहा पाठ के साथ आप अर्थ समझ सकेंगे। श्री सीतारामार्पणामस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की, श्री सीतारामार्पणामस्तु।